अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अचारी दाल माश बनाने की रेसिपी। ये अचारी दाल माश बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है। इस अचारी दाल माश को बनाने के लिए वही बेसिक से सेम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन कुकिंग मेथड को चेंज करेंगे, तो इससे दाल का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए मज़ेदार सी दाल माश फ्राई को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप दाल माश ली है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसको 3 से 4 दफ़ा वॉश किया है और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। भिगो के रखने से दाल फूल भी जाती है और जब हम इसको कुकिंग करते हैं तो जल्दी गल भी जाती है। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। अब इस दाल का पानी स्टेन कर लेंगे और इस दाल को एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल अच्छी खासी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, या पानी इतना ऐड करेंगे दाल इसमें अच्छी तरह से डूब जाए और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऊपर रह जाए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन की वजह से आपको गैस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड करेंगे। अब इसको पकने के लिए चूल्हे पर रखेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इस दाल को हमने 70% तक कुक करना है। अब हम इस दाल के लिए अचारी मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून ही साबुत धनिया लिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। बाकी नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट वाला अचारी मसाला बन के रेडी हो गया है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम अपनी दाल माश को भी चेक कर लेते हैं। ये 70% तक गल चुकी है। अब हम इस दाल को स्टेन कर लेंगे। दाल का जो पानी बचा है इसको फेंकना नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस पानी को यूज़ करेंगे। अब हम दाल की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे और उसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इन प्याज़ों को हमने सौटे करना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट होकर थोड़े नरम से हो जाते हैं। फ्रेश लहसुन और अदरक को कूट के एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसको प्याज़ों में ऐड करना है। इस पेस्ट को भी हम 30 से 40 सेकंड तक सौटे करेंगे ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल दूर हो जाए। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बना के ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें अपना अचारी मसाला ऐड करेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉईल की हुई दाल माश भी ऐड कर देंगे। दाल को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको टमाटरों के पानी में गलने देंगे। जब तक दाल गल रही है तब तक हम अचारी मिर्चें भी रेडी कर लेते हैं। ये जो हमने अचारी मसाला बनाया था इसको 1 टेबलस्पून भर के लेंगे और इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। इस लेमन जूस को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हमने मिर्चों के अंदर भरना है। मैंने 6-7 ही हरी मिर्चें यूज़ की हैं, आप जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब हम दाल को भी चेक कर लेते हैं। इसमें से टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इसने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर लिया है। अगर आप दाल को और ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो जो पानी हमने बचा के रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी ऐड करें और दाल को दम पे रख के 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। लेकिन मेरी ये दाल ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड करेंगे और दम पर रख के 5 मिनट के लिए साइड पे रखेंगे। तब तक हम इस दाल के लिए एक तड़का रेडी करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 2 कलियां लहसुन की बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। जब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें 4 से 5 गोल वाली साबुत मिर्चें भी ऐड करेंगे। इनको भी कुछ सेकंड तक सौटे करेंगे। फिर ये अचारी मसाला जो हमने बना के रखा है ये हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। हल्का सा सौटे करने के बाद इसमें अचारी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इन अचारी मिर्चों को भी हल्का सा सौटे करेंगे। तो ये हमारे दाल का मज़ेदार सा तड़का रेडी हो गया है। इसको हम दाल के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी करारी अचारी फ्लेवर वाली दाल माश बन के रेडी हो गई है। इस मज़ेदार सी दाल माश को आप रोटी, पराठे, चपाती के साथ सर्व करें। तो ये थी हमारी अचारी दाल माश बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।